अस्सलामुअलैकुम। आज क्लास मैट्रिक एक्सरसाइज 18.6 हम स्टार्ट करने वाले हैं और 18.6 स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसको समझेंगे कि बेसिकली इस एक्सरसाइज के अंदर हमने क्या करना है। तो एक्सरसाइज 18.5 तक हम पिछले लेक्चर्स के अंदर कवर कर चुके हैं और 18.6 के अंदर एक नई चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं जो कि के मेथड है। बेसिकली के मेथड क्या चीज़ है? When two or more ratios are equal, many useful proportions may be proved by introducing a single symbol k to denote each of the equal ratios. This method of using symbol k to each ratio is called k method. यानी k method बेसिकली एक मेथड है, एक तरीका है मुख्तलिफ प्रोपोर्शंस को प्रूव करने का। मिसाल के तौर पे हमें ये बता दिया कि जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 है, इफ ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, यानी कि ये चीजें अगर बराबर हैं तो आप साबित करें ये वाले रेशोज भी बराबर हैं। अब ए बी सी डी का रिलेशन आपको दे दिया और यहाँ पे ए बी सी डी इन्वॉल्व है, तो आपने इसकी हेल्प से ये वाला प्रूफ करके बताना है। पिछली एक्सरसाइज के अंदर आपने मेथड यूज किया था कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। इस एक्सरसाइज में आपको ये के मेथड सिखाना चाह रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। अब इसके अंदर हमें देखें गिवन क्या है, इफ P रेशो Q इज इक्वल टू R रेशो S। तो आप सबसे पहले इसका रिलेशन बना लें। गिवन दैट क्या है, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। ठीक है भाई। अच्छा, अब ये आपस में बराबर है, लाजमी तौर पे किसी कांस्टेंट वैल्यू के बराबर होंगे। P रेश अपॉन Q इज इक्वल टू K और P, ये Q यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, P इज इक्वल टू KQ। इसी तरह R अपॉन S है, तो S यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, S के आ जाएगा। ये आपको गिवन कंडीशंस है। आपको प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव दैट एट पी माइनस 3Q अपॉन 8P प्लस 3Q इज इक्वल टू 8R माइनस 3S ओवर 8R प्लस 3S। आपने इसको नाम दे दिया क्वेश्चन नंबर 1 का। अब प्रूफ दैट के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसके अंदर आपने कोशिश ये करना है कि ये वाला जो फॉर्मेट मैंने सिखाया है कि आपको जो चीज़ गिवन है वो आप लिख लें, उसके बाद टू प्रूव दैट जो आपको सवाल गिवन है वो लिख लें, उसके बाद प्रूफ की हेडिंग लगा के कोई भी एक साइड आप ले लें, LHS या RHS, टेकिंग LHS ऑफ इक्वेशन नंबर 1। अच्छा देखें, एक चीज़ इसके अंदर और हो सकती है कि आप इसके अंदर कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो भी अप्लाई कर सकते हैं, जिस तरह से हम पिछली एक्सरसाइजेस के अंदर करते आए। लेकिन क्योंकि 18.6 के अंदर ये के मेथड को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो यहाँ पे कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो से हो तो सकता है, लेकिन बेहतर ये है कि आप के मेथड ही इस्तेमाल करें। और अगर आपको सवाल में मेंशन नहीं है तो फिर आपकी अपनी चॉइस है कि आप के मेथड यूज करें या कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो यूज करें। तो हमारी इस अप्रोच के अंदर हमने ले लिया टेकिंग LHS ऑफ इक्वेशन नंबर 1। LHS क्या है? 8P माइनस 3Q अपॉन 8P प्लस 3Q। ठीक है भाई। अब P की वैल्यू हमारे पास है KQ, तो यहाँ पे 8 एज इट इज, स्टेप शो करने के लिए यहाँ पे इस तरह से निशान लगा लें। 8 और P की वैल्यू KQ माइनस 3 ये वाला, और अब Q की वैल्यू नहीं है तो फिर Q एज इट इज। इसके बाद 8 और P की वैल्यू अगेन KQ, फिर प्लस 3 और 3Q। अच्छा, अब यहां पे क्या हो जाएगा? हमारे पास 8, यहां पे था 8KQ माइनस 3Q, तो यहां पे Q कॉमन है, बाहर निकाल दें आप।
अंदर बचेगा 8k -3। ठीक है भाई, डिनोमिनेटर में देखें यहाँ पे भी q कॉमन है, वो बाहर निकाल देते हैं। तो q कॉमन बाहर आ गया तो क्या बचा 8k +3। इस q से ये वाला q कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा 8k -3 और 8k। अगर फर्दर कोई सिंप्लीफिकेशन होती है तो आप कर दें, नहीं होती तो फिर इसको यहीं पे ड्रॉप कर देंगे भाई। 8p -3q, 8p +3q हमारा बराबर आ गया 8k -3 ओवर 8k +3। आप इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का। अब आप ले लें RHS और इक्वेशन नंबर 1। टेकिंग RHS ऑफ इक्वेशन नंबर 1। RHS क्या कह रही है 8r -3s अपॉन 8r +3s। तो यहाँ पे अगेन 8 और r की वैल्यू कितनी है s की, जो क्वेश्चन में गिवन है वो आपने लगा दी s के -3s एज इट इज। उसके बाद 8 r की वैल्यू s के +3s। अब इसमें आप देखें कॉमन क्या आ रहा है, s कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल दें। 8k -3 ओवर, यहां से भी s कॉमन है तो क्या बचेगा 8k +3। तो यहां से s विल कैंसिल s और आपको क्या मिला 8r -3s अपॉन 8r +3s इज इक्वल टू 8k -3 ओवर 8k +3। आपने इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दिया। अब आप देखें इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 2 के अंदर 8k -3 8k +3 8k -3 8k +3 ये आपके RHS बराबर आ गए। आप कंपेयर कर लें इक्वेशन 2 एंड 3। कंपेयरिंग से मुराद क्या होती है मैं भी आपको बताता हूँ, यहाँ मेंशन करें कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3। कंपेयरिंग से मुराद ये होती है कि देखिए यहाँ पे RHS सेम है, लाजमी तौर पे अगर RHS सेम होगा तो LHS भी आपका सेम होगा। तो जो आपको गिवन है वो आप लिख देंगे भाई 8p -3q अपॉन 8p +3q इज इक्वल टू 8r -3s अपॉन 8r +3s। अब अगर आप गौर करें तो यही सवाल में आपको प्रूफ करना था और एट द एंड आपने ये प्रूफ भी कर दिया। तो अगेन मैं रिपीट कर दूं, कॉम्पोनेंडो, डिविडेंडो, ऑल्टरनेंडो, ये तीन चीज़ अप्लाई करके भी सवाल किया जा सकता है, लेकिन 18.6 के अंदर की मेथड आपको सिखाया जाना है। ये लेक्चर के स्टार्ट में आपको बता चुका हूँ, इस वजह से रिकमेंडेड है कि आप की मेथड ही इसके अंदर इस्तेमाल कीजिए। देखिए इसी तरह का इसका पार्ट 2 है। तो बेसिक फॉर्मेट में आपको समझा चुका हूँ, आपको गिवन जो था वो तमाम क्वेश्चंस के लिए वैलिड है। ठीक है, अब आपने क्या करना है टू प्रूव दैट सेकंड स्टेप पे, फर्स्ट स्टेप पे जो गिवन दैट है वो लिख लें, तो वो आप लिख चुके हैं, मैं बार बार लिख के नहीं बताऊंगा, आप इंडिविजुअल लिख सकते हैं। अब टू प्रूव दैट में क्या है, जो सवाल आपको गिवन है वो आपने मेंशन करना है। पी क्यूब प्लस आर क्यूब ओवर क्यू प्लस एस क्यूब इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। मैंने बताया था इसको आप नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का और उसके बाद मेंशन करते हैं टेकिंग, प्रूफ की हेडिंग लगाइए, टेकिंग LHS ऑफ इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 आपने LHS ले ली, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब, सॉरी आर क्यूब है, ओवर क्यू क्यूब प्लस एस क्यूब। अच्छा, आपको जो यहाँ पे वैल्यूज गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कि भाई आपका जो P बराबर है के क्यू के और जो R बराबर है एस के, तो ये आपने जो है हर सवाल के अंदर मेंशन करनी है। तो हम सिंपली इसके अंदर वैल्यूज को पुट कर देते हैं। P की वैल्यू हमारे पास है के क्यू, के
और क्यू, और इसके ऊपर यहाँ पे क्यूब लगा हुआ है, और आर की वैल्यू एस के है, इसके ऊपर भी क्यूब लगा हुआ है। अच्छा, क्यू की वैल्यू आपको गिवन नहीं है, क्यू एज इट इज, और एस आपके पास एज इट इज। ठीक है भाई, यहां तक बात क्लियर हो गई है। ये क्यूब रूट का थ्योरी एज इट इज, के ऊपर इंडिविजुअल क्यूब देंगे, क्यू के ऊपर इंडिविजुअल क्यूब आएगा, एस क्यूब के क्यूब ओवर क्यू क्यूब एस क्यूब। यहां से अब आप देखें कि आपके पास कॉमन क्या निकल रहा है, के क्यूब क्यू क्यूब प्लस एस क्यूब ओवर क्यू क्यूब प्लस एस क्यूब। अब ये क्यू क्यूब जो है इसको कैंसिल कर देगा आपस में, और क्यू क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, के बचेगा। और यहाँ पे एलएचएस पे आपके पास क्या चल रहा था, 3 पी क्यूब आर क्यूब क्यू क्यूब एस क्यूब। आप इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है भाई, प्रोसीजर वही सेम है जैसे पार्ट 1 में किया था। अब क्या करेंगे, टेकिंग RHS ऑफ इक्वेशन नंबर 1। RHS आपके पास क्या है, P अपॉन Q। तो ये आपने P की वैल्यू यहाँ पे क्या डालेंगे, P की वैल्यू आपके पास है क्वेश्चन नंबर 1 में आपने इनिशियली ड्राइव की थी KQ, और Q की वैल्यू नहीं है तो वो एज इट इज आप Q लिख देंगे। तो अब यहाँ पे ये Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, K। अब कंपेयरिंग मैंने आपको सिखा दी थी, इक्वेशन 2 और 3 को आप कंपेयर कर लें। कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3, तो आपको क्या मिला यहाँ पे। अब ये देखें, यहाँ पे भी के था और यहाँ पे भी के था, लाजमी तौर पे इनकी जो एलएचएस होगी वो भी बराबर होगी। 3 आर क्यूब क्यू क्यूब एस क्यूब इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। देखिए, सवाल में आपको यही प्रूफ करना था और फाइनली आपने ये प्रूफ भी कर दिया। अब इसका पार्ट 3 देख लेते हैं। पार्ट 3 हमारे पास है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर रेशो पी क्यूब ओवर पी प्लस क्यू इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर और ब्रैकेट ओपन क्लोज रेशो आर क्यूब ओवर आर प्लस एस। ठीक है भाई, ये सवाल आपने लिख लिया, वैल्यूज मैच कर लें, कोई चीज मिसिंग ना हो इसके अंदर। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर रेशो पी क्यूब अपॉन पी प्लस क्यू इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर रेशो आर क्यूब अपॉन आर प्लस एस। तो इसी तरह से गिवन दैट जो होगा बेटा वो आप जो है स्टार्टिंग में लिख लोगे, जो भी चीज़ जो भी वैल्यू आपको गिवन है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 में लिख चुके हैं, मैं बार बार नहीं बताऊंगा। अब पार्ट 3 के अंदर जो गिवन दैट है वही चलेगा। यहाँ से आपने टू प्रूफ दैट की हेडिंग लगानी है कि भाई बेसिकली आपने प्रूफ करना क्या है। ठीक है, अब आपने बोला भाई जो सवाल है वो एज इट इज कॉपी कर दो, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इस रेशो को आप अपॉन में ले जाओ इस तरह से, पी क्यूब अपॉन पी प्लस क्यू इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर अपॉन में आर क्यूब अपॉन आर प्लस एस। तो भाई ये आपकी बन गई है इक्वेशन नंबर 1, जो कि आपने फाइनली कुछ भी करके बना के देनी है। अब यहाँ से क्या होता है, प्रूफ की हेडिंग लगाते हैं, PROOF, ये नाउन है प्रूफ। कुछ बच्चे इसको PROVE भी लिख देते हैं, वो कि वर्ब होता है, वो गलत होता है। टेकिंग LHS ऑफ इक्वेशन नंबर 1। अब LHS बेटा आप ले लो, तो यहाँ पे LHS हमारे पास क्या है,
आई होप के विजुअल्स आपको क्लियर होंगे। पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन में पी क्यूब अपॉन पी प्लस क्यू। तो अगेन आपको जो वैल्यूज है वो गिवन है भाई, पी की वैल्यू के क्यू है, के क्यू और इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। जैसे क्यू की वैल्यू नहीं है तो क्यू एज इट इज आप लिख दो। उसके बाद पी की वैल्यू अगेन आपको गिवन है के क्यू और इसके ऊपर क्यूब लगा हुआ है, और अगेन पी की वैल्यू आपको के क्यू गिवन है और क्यू की वैल्यू आपको गिवन नहीं है, तो एज इट इज क्यू आपने लिख दिया। ठीक है भाई, यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर है। अब एज इट इज इक्वल टू का साइन इक्वल टू के नीचे के ऊपर इंडिविजुअल स्क्वायर दो, क्यू के ऊपर स्क्वायर दो और ये क्यू के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, के ऊपर क्यूब, क्यू के ऊपर क्यूब, और यहाँ पे इन दोनों में क्यू कॉमन बाहर निकाल दो, के प्लस वन। ठीक है, आगे सिंप्लीफिकेशन कर लो, देखो क्या हो सकता है। यहाँ पे क्यू स्क्वायर कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचा है, के स्क्वायर प्लस वन। अच्छा, इसको रेसिप्रोकल करके ऊपर ले आओ। देखो रेसिप्रोकल किसको कर रहा हूँ मैं, जरा गौर से देखना। ये जो डिनोमिनेटर था इसको आप रेसिप्रोकल कर रहे हैं, तो इसका q और k प्लस वन, बेटा ये ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या चला जाएगा, k क्यूब और q क्यूब। सही है। अब ये q स्क्वायर और q है, तो q स्क्वायर q कितना हो जाएगा, q क्यूब हो जाएगा। q क्यूब से q क्यूब आपने कैंसिल कर दिया, तो आपके पास क्या मिला है आपको, के स्क्वायर प्लस वन, के प्लस वन, और नीचे आपके पास क्या बचा हुआ है, के क्यूब। ये आपके पास क्या चीज आई है, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर पी क्यूब पी प्लस क्यू। फर्दर देखो कुछ अगर सिंप्लीफाई हो सकता है कर दो, वरना इक्वेशन नंबर 2 नाम देके यहीं पे स्टॉप कर दो। आपका अगला स्टेप क्या होता है, टेकिंग RHS ऑफ इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन 1 जो तुमने बनाई थी यहाँ पे, उसका RHS ये है, ये कॉपी कर दो एज इट इज। ये हमारे पास क्या है भाई, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर अपॉन में आर क्यूब अपॉन आर प्लस एस। ठीक है भाई, अब यहाँ पे आपके पास जो आर की वैल्यू है वो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने निकाली थी एस के, तो आर की जगह पे क्या डाल दो, एस के डाल दो, एस के और वैसे ही स्क्वायर दे दोगे, और यहां पे भी आपके पास एस के ऊपर स्क्वायर है। अगेन आर की वैल्यू एस के और यहां पे क्या आ जाएगा बेटा, क्यूब आ जाएगा, और यहां पे आर प्लस एस, तो आर की वैल्यू अगेन क्या है, एस के, और यहां पे एस एज इट इज। फर्दर इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, एस के ऊपर इंडिविजुअल स्क्वायर दे दो, के ऊपर दे दो, फिर एस के ऊपर स्क्वायर है अपॉन में एस क्यूब, फिर के क्यूब, और यहाँ पे एस कॉमन आ जाएगा, के प्लस वन रह जाएगा। अब रेसिप्रोकल कर दो जैसे पिछले स्टेप में किया था, ये आपका डिनोमिनेटर है, इसको आप रेसिप्रोकल करके ऊपर लेके जाओगे। तो रेसिप्रोकल करोगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे देखो एस स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो वो भी बाहर निकाल दो। ठीक है भाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन, एस के प्लस वन अपॉन एस क्यूब के क्यूब। फिर यहाँ पे देखो एस स्क्वायर एस कितना हो जाएगा, एस क्यूब से बेटा एस क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा क्या हमारे पास। अच्छा यहाँ पे जो एल एच एस पे हमारे पास चल रहा था वो भी लिख दो, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर आर क्यू अपॉन आर प्लस एस, ये किसके बराबर है, यहाँ पे क्या है हमारे पास, के स्क्वायर प्लस वन, के प्लस वन और अपॉन में के क्यूब। तो अब आप इसको नाम दे दोगे इक्वेशन नंबर 3 का, और अब आप जो है इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 मैच करो, ये 2 है ये 3 है, देखो इसके आरएचएस सेम है, कंपेयर कर लो। जब भी इक्वेशन में कोई एक साइड सेम होती है आप कंपेयर कर लेते हो,
कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर पी क्यूब अपॉन पी प्लस क्यू बराबर है किसके, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर आर क्यू अपॉन आर प्लस एस। देखो सवाल में हमें यही गिवन था और ये आपने फाइनली प्रूफ करके बता दिया। तो ये आपका जो है रिक्वायर्ड आंसर है। देखो इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4 है, और वैसे ही टू प्रूव दैट की हेडिंग आप लगाओ, टू प्रूव दैट, और जो प्रूव करना है वो आप मेंशन कर दो। ये क्या प्रूव करना है, P5 प्लस R5, ठीक है, रेशो, ये चलो इसको अपॉन में कर दो डायरेक्टली, एक स्टेप बच जाएगा Q5 प्लस S5। S5 ये क्वेश्चन से कंफर्म कर लो, S है या R है, यहाँ पे S है। इसके बाद ये इक्वल टू आपका आ गया P क्यूब R स्क्वायर अपॉन Q क्यूब S स्क्वायर। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लो स्टार्ट में, P5 प्लस R5, ये यहाँ पे ऊपर है, इसको नीचे ले जाओ, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा, मान लिया कि क्या करा दो, डिवाइड करा दो। P क्यूब R स्क्वायर इज इक्वल टू, ये डिवाइड हो रहा, मान लिया कि मल्टीप्लाई करा दो, Q5 प्लस S5 अपॉन में क्या हो जाएगा, Q5 Q3 S स्क्वायर। अब आप इसको नाम दे दो बेटा इक्वेशन नंबर 1 का, और फिर यहां से आप जो है टेकिंग LHS कर लो, प्रूफ की हेडिंग लगाओ, टेकिंग LHS ऑफ इक्वेशन नंबर 1। P5 प्लस R5 अपॉन में बेटा क्या हो जाएगा, P क्यूब R स्क्वायर। अच्छा, अब P की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, आप इसको अपने एक पेपर पे अपने पास लिख लो। देखो मैं दिखा भी दूं, P की वैल्यू KQ है और R की वैल्यू SK, ये बार बार नहीं निकालेंगे। P की वैल्यू क्या थी, KQ, और इस पे पावर वैसे ही आ जाएगी 5। उसके बाद जो है R की वैल्यू SK और वैसी पावर आ जाएगी 5। P की वैल्यू बेटा वैसे ही KQ, पावर आ जाएगी क्यूब, और R की वैल्यू SK और पावर आ जाएगी स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे K की वैल्यू बेटा 5, Q की वैल्यू 5, S की 5, K 5, जस्ट ब्रैकेट ओपन किया और कुछ भी नहीं किया, K क्यूब Q क्यूब S स्क्वायर K स्क्वायर। आई होप यहाँ तक सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। अब यहां से देखो कॉमन क्या आ रहा है, K5 आ रहा है, Q5 S5। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को लेक्चर थोड़ा स्लो लग रहा हो, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि मैं एक एक स्टेप को यहाँ पे क्लियर कर दूं। अच्छा, यहाँ पे K क्यूब बेसिस सेम पावर है, 3 + 2 कितना हो जाएगा, K5, और Q क्यूब एज इट इज, S क्यूब एज इट इज। अब यहाँ पे बेटा अगर देखो आप, K5 से K5 कैंसिल हो जाएगा, और एक और चीज अगर आप गौर करो, Q5 बचा, S5 बचा, Q क्यूब बचा, S क्यूब बचा, ये आप जरा लिख लो, Q5 प्लस S5 अपॉन Q क्यूब S क्यूब। तो ये देखो आपके किसके बराबर हो गया, RHS के बराबर हो गया, इज इक्वल टू RHS। तो आप आखिर में मेंशन कर दो P5 प्लस R5 अपॉन P क्यूब R स्क्वायर, बेटा बराबर हो गया किसके, Q5 S5 अपॉन Q क्यूब S स्क्वायर। ये स्क्वायर था S के ऊपर यहाँ पे। तो फाइनली आप देखिए सवाल में भी आपसे यही कहा गया था, और एट द एंड आपने ये प्रूफ भी कर दिया, हेंस प्रूफ। अभी देखो लास्ट पार्ट है क्वेश्चन 1 का, पार्ट 5।
जल्दी से फॉर्मेट फॉलो कर लो टू प्रूव दैट P माइनस क्यू अपॉन P, रेशो को अपॉन में कर दो, Q अपॉन P प्लस Q इज इक्वल टू R माइनस S ओवर R, S अपॉन R प्लस S। इसको आप नाम दे दे इक्वेशन नंबर 1 का। अब यहाँ पे आप टेकिंग LHS ऑफ इक्वेशन नंबर 1, तो P माइनस Q अपॉन P, और यहाँ पे आपने Q अपॉन P प्लस Q। ठीक है, अब P की वैल्यू क्या थी, KQ माइनस Q अपॉन P की वैल्यू अगेन KQ, Q की वैल्यू Q ही है और P की वैल्यू KQ प्लस Q। ठीक है भाई, अब यहाँ पे जो कॉमन आ रहा है वो बाहर आप निकाल दो। तो यहाँ पे इन दोनों में Q कॉमन है, Q आपने बाहर निकाला, अंदर क्या बचा K माइनस 1 अपॉन में ये वाला KQ, और फिर यहाँ पे एक बड़ा डिनोमिनेटर ये वाला Q, और फिर यहाँ पे Q कॉमन आ रहा है K प्लस 1। यहाँ पे आप देखो इस वाले Q से ये वाला Q और इस वाले Q से ये वाला Q कट गया, तो जो बचा है वो मेंशन कर दो। तो ये आपके पास कितना आ गया, K माइनस 1 अपॉन K, और यहाँ पे इसको रेसिप्रोकल कर दो, ये ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा K प्लस 1, K प्लस 1 अपॉन 1, तो K प्लस 1 नीचे तो लिखेंगे नहीं, 1 नीचे लिखेंगे नहीं, तो ये A माइनस बी, A प्लस बी का फॉर्मूला बन गया A स्क्वायर, और 1 के ऊपर स्क्वायर की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये आपकी वैल्यू आ गई किसकी, LHS की, दैट इज P माइनस क्यू अपॉन P, और अपॉन में क्या है Q अपॉन P प्लस Q, और इसका आप नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2 का। इसी तरह से सेम मेथड को फॉलो करते हुए आप RHS ले लो, टेकिंग RHS ऑफ इक्वेशन नंबर 1, तो R माइनस एस R, उसके बाद जो है S अपॉन R प्लस एस, तो ये बराबर हो जाएगा किसके, अब R की वैल्यू आपको गिवन है S के, ये आपने निकाली थी, देखो मैं दोबारा दिखा दूँ। ये हम क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 स्टार्ट कर रहे थे, एक दफ़ा हमने ड्राइव कर लिया जो हमें कंडीशंस गिवन थी। तो R की वैल्यू बेटा कितनी है, S के माइनस एस अपॉन में R की वैल्यू अगेन S के, उसके बाद जो है S की वैल्यू कितनी है S, और R की वैल्यू S के प्लस S, इन दोनों में से S को कॉमन बाहर निकाल दो, क्या बचेगा K माइनस 1 अपॉन में S के, फिर जो है S, और नीचे क्या आ जाएगा S कॉमन K प्लस 1। तो अगेन जैसे पिछले स्टेप में किया था, S से S, ये वाला S से ये वाला S, तो क्या बचा यहाँ पे K माइनस 1 अपॉन में K, और ये वाला K प्लस 1 ऊपर आ जाएगा रेसिप्रोकल होके, तो अगेन A माइनस बी A प्लस बी बन जाएगा ये। तो यहाँ पे आप लगा दो K स्क्वायर माइनस और 1 के स्क्वायर पे 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 एज इट इज, और नीचे क्या लिख दोगे K, और यहाँ पे ये जो चल रहा था R माइनस एस R अपॉन S अपॉन R प्लस S, इक्वेशन नंबर 3 का नाम दिया आपने। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 को अगर आप कंपेयर करो, देखो यहाँ पे ये इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 दोनों की RHS सेम है, तो LHS को हम कंपेयर कर सकते हैं। आपने यहाँ पे मेंशन किया कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3,
कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी माइनस क्यू अपॉन पी और अपॉन क्यू अपॉन पी प्लस क्यू इज इक्वल टू आर माइनस एस अपॉन आर, एस अपॉन आर प्लस एस। ठीक है भाई, ये हमने फाइनली प्रूफ करना था और यही हमारे क्वेश्चन की डिमांड भी थी, तो ये यहाँ पे प्रूफ हो गया। अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें कंडीशंस थोड़ी सी मुख्तलिफ है, मतलब लेटर्स डिफरेंट है लेकिन कंडीशंस तो वही कहेंगे। आपको ये पार्ट 1 मैंने मेंशन करके दे दिया, इसको आपने प्रूव करना है। अच्छा, सबसे पहले हम गिवन दैट कर लेते हैं भाई, गिवन दैट कंडीशन क्या है। गिवन दैट क्या है हमारे पास, अब a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d इज इक्वल टू e रेशो f, यानी आपस में सब बराबर और बराबर होंगे k के, क्योंकि हम k मेथड यूज कर रहे हैं। तो आपने यहाँ पे लिख दिया a रेशो b इज इक्वल टू k। तो यहाँ पे आपके पास a की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, b की आ गई, जो आप अगले पार्ट्स के अंदर इस्तेमाल भी करोगे। अच्छा, इसी तरह c अपॉन d, तो c अपॉन d भी किसी कांस्टेंट नंबर के बराबर होगा जिसको हमने k सपोज कर लिया। तो c की वैल्यू आ गई डी के। आई होप कि इसके अंदर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। इसी तरह e अपॉन एफ, तो यहाँ पे e इज इक्वल टू एफ के आ गया। ठीक है भाई, अब यहाँ पे आप मेंशन कर दें कि आपने प्रूफ क्या करना है। टू प्रूव दैट, इसमें क्या लिखते हैं जो हमारे पास सवाल होता है, A4 ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस E4F B6 प्लस बी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस F5। अब यहाँ पे आप क्या कर दें, जो वैल्यूज आपको गिवन है, जो कंडीशंस आपको गिवन है। अच्छा, पहले तो इसको कंप्लीट कर लें, A4 B4, इसको आपने नाम दिया क्वेश्चन नंबर 1 का। अब यहाँ से आप ले लें टेकिंग LHS, टेकिंग LHS ऑफ इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 की LHS ले लें, उसके बाद जो आपको वैल्यूज यहाँ पे गिवन है, जो आपको आपने यहाँ पे ड्राइव की हैं के की फॉर्म में, वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें। तो देखें यहाँ पे किस तरह से होगा। A4 B स्क्वायर ए स्क्वायर स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस E4F अपॉन B6 B स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस F5 इज इक्वल टू, अब a की वैल्यू यहाँ पे देखें क्या है, b के है, तो ये b के आपने लगा दिया और पावर कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। इसी तरह b स्क्वायर है, b की कोई वैल्यू नहीं है, आप b एज इट इज लिखते हैं स्क्वायर के साथ। सही है भाई। अब a की क्या वैल्यू आपके पास है, a की वैल्यू b के है, b के और ये वाला स्क्वायर बाहर, और e की वैल्यू कितनी है, f के, तो f के और ये स्क्वायर, इसके बाद माइनस e की वैल्यू क्या है, f के, F4 और एज इट इज f, अपॉन में b आ रहा है, b की कोई वैल्यू है नहीं, तो b आप एज इट इज पुट कर दें। अगेन b स्क्वायर, उसके बाद f की कोई वैल्यू है नहीं, और f की कोई वैल्यू नहीं है, तो F5। ठीक है भाई, यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको समझ में आ रहा होगा। आप ब्रैकेट ओपन कर दें और अंदर पावर अप्लाई कर दें, तो कितना हो जाएगा, ये B4 K4 B स्क्वायर बी स्क्वायर के स्क्वायर एफ स्क्वायर के स्क्वायर माइनस F4 K4 और ये F, और डिनोमिनेटर में आप जो है B6 बी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस F5। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे क्या रह जाएगा हमारे पास, अब ये b की पावर ऐड कर दें। अच्छा देखें एक और चीज़, पहले तो B6 कर दें, K4 कर दें, अब यहाँ पे जो बेसिस सेम है उसको ऐड कर दें, बी स्क्वायर
एफ स्क्वायर और के स्क्वायर कितना हो जाएगा, K4 हो जाएगा। इसके बाद ये F5 हो जाएगा, F4 F1 और ये K4, और यहाँ पे ये B6 B स्क्वायर F स्क्वायर माइनस F5। अब यहाँ पे देखें तीनों में K4 कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल दें। B6 B स्क्वायर F स्क्वायर माइनस F5 अपॉन B6 B स्क्वायर F स्क्वायर माइनस F5। ये कैंसिल हो गया तो आपके पास क्या मिला, A4B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर E स्क्वायर माइनस E4F अपॉन B6 प्लस B स्क्वायर F स्क्वायर माइनस F5 इज इक्वल टू K4। आप इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का, और इसी तरह से आप ले लीजिए RHS। नाउ टेकिंग RHS of इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 की RHS क्या है, A4 और B4, ये आपने ले ली, A4 अपॉन B4। अब A की वैल्यू कितनी है हमारे पास, B के, सही भाई, तो ये आपने B के डाल दी, B4 और K4, और नीचे क्या था B4, तो इस B4 से B4 बेटा कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या मिला, आपको असल में मिला क्या, A4 इज इक्वल टू A4 अपॉन B4 इज इक्वल टू K4। इसको आप नाम दें इक्वेशन नंबर 3 का। अब अगर आप देखें इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2, तो इन दोनों की जो RHS है वो क्या हो गई, सेम हो गई, तो LHS आप लिख देंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3। ये क्या हो जाएगा, A4 B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर E स्क्वायर B6 F स्क्वायर इज इक्वल टू A4 अपॉन B4। तो फाइनली देखें, आपने जो प्रूफ करना था, आपका जो टारगेट था वो यहाँ पे अचीव हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 देखें, यहाँ पे पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हमने क्वेश्चन कॉपी कर लिया, टू प्रूव दैट लगा दिया, और इक्वेशन कॉपी करके नाम दे दिया 1 का। अब यहाँ पे जो अगला स्टेप हमारे पास होता है, टेकिंग LHS आप ले लेंगे, A स्क्वायर B प्लस C स्क्वायर D प्लस E स्क्वायर F अपॉन में क्या आ जाएगा, AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर। अब जो कंडीशंस आपने ड्राइव की थी, A की वैल्यू, C की वैल्यू और E की वैल्यू, ये आप पुट करते हैं AB, AC और E की जगह पे। तो A की जगह पे क्या आ जाएगा, B स्क्वायर K स्क्वायर, और B एज इट इज। अब C की जगह पे क्या आ जाएगा, D स्क्वायर K स्क्वायर और D एज इट इज। E की जगह पे क्या आ जाएगा, F स्क्वायर K स्क्वायर और F एज इट इज। और नीचे अपॉन में आप क्या लिखोगे, A की जगह पे A की वैल्यू B K और B स्क्वायर, और C की जगह पे D K और D स्क्वायर, E की जगह पे F K और F स्क्वायर। जो सिंप्लीफाई हो रहा है वो कर दो, बेसिस सेम पावर एट B क्यूब हो जाएगा। ये K स्क्वायर D क्यूब K स्क्वायर F क्यूब K स्क्वायर। यहाँ पे क्या बचेगा, B क्यूब K प्लस D क्यूब K प्लस F क्यूब और K। अब इनमें देखो कॉमन क्या आ रहा बाहर, K स्क्वायर अच्छा, इसमें से कॉमन बाहर निकाल दो, B क्यूब प्लस D क्यूब प्लस F क्यूब। तो अंदर क्या बचेगा, K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, यानी कि 3K स्क्वायर। और नीचे भी देखो क्या कॉमन आएगा, B क्यूब प्लस D क्यूब प्लस F क्यूब
और अंदर क्या बचेगा के प्लस के यानी कि 3k हो जाएगा ये। ठीक है भाई, अब यहाँ पे ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको 3 से 3 किया, 1k से 1k चला जाएगा, तो हमारे पास ये क्या बचेगा, जस्ट k बचेगा। इसको आपने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। अब यहां से आप ले लो टेकिंग RHS ऑफ इक्वेशन नंबर 1। RHS आपने ले ली यहाँ पे ये क्या है, a प्लस सी प्लस ई अपॉन बी प्लस डी प्लस एफ इज इक्वल टू, अब a की वैल्यू अगेन आप देखो, a की वैल्यू क्या आती है b के, c की वैल्यू d के और e की वैल्यू f के, b प्लस डी प्लस एफ। सही भाई, यहां से देखो कॉमन क्या आ रहा है बाहर, k कॉमन आ जाएगा बाहर, तो b प्लस डी प्लस एफ और नीचे क्या आएगा b प्लस डी प्लस एफ। तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और आपको क्या मिलेगा, k मिलेगा। ठीक है भाई, इसको नाम दिए क्वेश्चन नंबर 3 का। आखिर में जो लास्ट स्टेप होता है हमारा कंपेयरिंग का होता है, कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3। तो आपको क्या मिला यहाँ पे, a स्क्वायर b प्लस सी स्क्वायर डी प्लस ई स्क्वायर एफ अपॉन ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ई एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस सी प्लस ई अपॉन बी प्लस डी प्लस एफ। तो फाइनली देखो यही हमने प्रूफ करना था और हमने प्रूफ कर भी लिया। बस यहाँ पे प्रूफ्ड की हेडिंग लगा लो। देखेंगे लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन हमने कॉपी किया टू प्रूव दैट की हेडिंग दी, क्वेश्चन को दोबारा कॉपी किया, क्वेश्चन 1 नाम दे दिया। टेकिंग LHS इक्वेशन नंबर 1, LHS आपने कॉपी कर लिया, पुराने स्टेप इसलिए मैंने पहले ही उतार लिए। अब यहाँ से असल काम स्टार्ट होगा, ए बी और ए सी और ई की वैल्यूज आप पुट करते हैं जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट 1 में ड्राइव की थी। तो ए की वैल्यू क्या है आपके पास, बी के, और सी की वैल्यू क्या है, डी के। बी और डी की वैल्यू नहीं है एज इट इज, सी की वैल्यू क्या है, डी के, और ई की वैल्यू क्या है, एफ के, और ये डी एफ एज इट इज। ई की वैल्यू एफ के और ए की वैल्यू क्या है, बी के, और ये जो है एफ और बी एज इट इज। सही भाई, तो यहां पे जो कट रहा है आप काट दो, बी से बी, डी से डी, डी डी एफ 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 बी बी। तो क्या बचेगा यहां पे, के स्क्वायर के स्क्वायर के स्क्वायर, तो कितना होगा, के स्क्वायर 3k स्क्वायर होगा। इसको नाम दे दे क्वेश्चन नंबर 2 का टेकिंग RHS। अब RHS ले लो आप, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन एफ स्क्वायर। तो अगेन आपने ए की वैल्यू क्या डालनी है, बी के, और दोनों पे स्क्वायर और बी स्क्वायर, फिर सी की वैल्यू डी के और स्क्वायर और ये डी स्क्वायर, ई की वैल्यू एफ के और यहाँ पे एफ के एज इट इज। तो अगेन आप देखो एफ से एफ जाएगा, डी से डी और बी से बी, तो कितने के स्क्वायर बचे हुए, 3k स्क्वायर। आखिर में आप इक्वेशंस को कंपेयर कर लो, इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 3 का कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3। तो फाइनली आपको क्या मिला इसके अंदर, ए स्क्वायर ए सी अपॉन बी डी प्लस सी ई अपॉन डी एफ प्लस ई ए अपॉन एफ बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर अपॉन एफ स्क्वायर। देखो फाइनली आपने जो सवाल लिखा था और जो आपको प्रूव करना था एट द एंड आपने वो प्रूव कर दिया।
तो यहाँ पे जो क्लास मैट्रिक की एक्सरसाइज 18.6 थी वो यहाँ पे कंप्लीट हो गई। आई होप कि तमाम चीज़ें तमाम बातें आपको क्लियर हुई होंगी। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।